आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो शायद आपके दिल को छू जाए। यह कहानी है रोहतक की राजेंद्र कॉलोनी में रहने वाली लक्ष्मी जी और उनके परिवार की। लक्ष्मी जी के परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। लक्ष्मी जी के साथ उनका 12 साल का बेटा और उनकी बेटी पूनम साथ में रहती है और पूनम के 2 बच्चे हैं। पूनम जी के पति का देहांत हो चुका है, इसलिए वह पिछले 6 सालों से लक्ष्मी जी के साथ ही रह रही है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा परिवार जहां लक्ष्मी जी को ना तो कोई पेंशन मिलती है और ना ही कोई सरकारी लाभ। वे सिर्फ साफ सफाई का काम करके किसी तरह अपने घर का गुजारा चला रही हैं, लेकिन ये आय इतनी कम है कि घर का खर्च चलाना भी मुश्किल है। ऊपर से उनका अपना घर भी नहीं है, वे किराए के मकान में रहते हैं। सबसे दुखद बात तो ये है कि पूनम के बच्चों के पास कोई भी सरकारी कागज नहीं है, यहाँ तक कि जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं, जिसकी वजह से उनके पास कोई आईडी कार्ड नहीं है। इसी कारण वे शिक्षा जैसे मूलभूत अधिकार से भी वंचित हैं। लेकिन जब इस परिवार की पुकार संत रामपाल जी महाराज जी तक पहुंची, तो उन्होंने बिना किसी देरी या किसी कागज की शर्त के इन्हें अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहारा दिया। अब इस परिवार को समय पर भरपेट खाना मिल रहा है और नए कपड़े भी दिलाए गए हैं। यह सहायता तब तक जारी रहेगी जब तक परिवार के लिए आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं बन जाता। संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार के जीवन में खुशहाली लाई है। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इस मुहिम ने इस परिवार के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, एसए न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है एक बारी फिर राजेंद्र कॉलोनी रोहतक। दर्शकों, यहाँ भी संत रामपाल जी महाराज के वो शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार के पास खाद्य सामग्री लेकर पहुंचे हैं। दर्शकों, अन्नदान महादान अन्नपूर्णा महाकल्याण, आप देख रहे हो इधर ये मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से। ये ट्रस्ट भी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में चलाया गया ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जिस परिवार तक खाद्य सामग्री लेकर पहुंचे हैं, उस परिवार की परिस्थिति तक परिचित करावांगे। सारी बात करांगे परिवार के सदस्य तय और बात करांगे संत जिया के शिष्य तय। कौन सी बार यह खाद्य सामग्री आई है कि क्राइटेरिया आ रहा था जिससे इस परिवार की मदद करी गई। बात करते हैं परिवार के सदस्य तक। तो दर्शकों, आप देख रहे हो इधर ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जरूरतमंद परिवार तक यह खाद्य सामग्री लेकर पहुंचे हैं। इधर ये फ्लैक्स लग रहा है जिस पर लिखा हुआ है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यह खाद्य सामग्री इस परिवार तक संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों के माध्यम से भिजवा दी है। बात करेंगे परिवार के सदस्यों से, कितने सदस्य हैं, कैसे अपना निर्वाह कर रहे थे और कितना सारा इस मुहिम से मिलेगा। हाँ, राम राम आंटी जी। राम राम। क्या नाम आंटी जी? लक्ष्मी। लक्ष्मी। लक्ष्मी आंटी जी, कितने सदस्य हो आप घर पे? 5। 5 हो। कौन कौन है? एक लड़की है, 2 देवते हैं, एक मेरा लड़का है 12 साल की। अच्छा, लड़की आपके पास ही रह रही है? हाँ जी, मेरे पास रहती है। जमाई गुजर गया था। कितना टाइम हो गया? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। हाँ तो जी। 6 साल से बेटी अब आपके पास है? हाँ जी। अच्छा, तो आपकी कोई पेंशन? कोई पेंशन न बनी है अभी से। बेटी की कोई पेंशन? ना किसी के नहीं। आपके दोतों की पेंशन? नहीं। नहीं। कोई बच्चे के भी नहीं। तो लक्ष्मी आंटी जी, घर कैसे चल रहा है फिर? कोठियों में जहाँ तहाँ काम करती हूँ मिलने पर। साफ सफाई का काम करते? 3 कोठी में काम करती हूँ जी। और 3 ये में करती है, 3 कोठियों में। तो उससे घर का निर्वाह हो रहा है? क्या करूँ सर, करना पड़ता है। घर वाले थे तो कमाते थे, अब ना है तो गुजर तो करना है। तो ये तो काफी संघर्ष भरा जीवन हो गया। हाँ जी। काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। बहुत कष्ट है जी। किराए पर मकान है जी। अच्छा, ये मकान भी किराए का है आपका? हाँ जी। तो मकान मालिक 1000 रुपया मेरे से लेते हैं किराया, बाकी बाद नहीं लेते। अच्छा। हाँ जी, हेल्प करते हैं मकान मालिक।
तो आज जो हेल्प संत रामपाल जी महाराज ने की है उससे कितना सहारा मिलेगा अपने परिवार को? बहुत सहारा मिलेगी, बहुत ज्यादा मिलेगी, बहुत सहारा मिल जाएगी। ऐसी मदद आपने पहले कभी देखी थी? नहीं, कभी न देखी हूँ, मिली न कभी, कोई दुख सुख में न मिले। आज बहुत सहारा मिल गई है, धन्यवाद। तो बात करेंगे एक बारी इस बहन से। हाँ नमस्कार बहन जी, क्या नाम बहन जी? पूनम। पूनम बहन, दो बच्चे हैं आपके पास? जी दोनों स्कूल जाते हैं? नहीं, अभी नहीं जा रहे क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि अभी इनके पास कागज नहीं, सरकारी में एडमिशन नहीं हो सकता, प्राइवेट में फीस नहीं दे पा रहा हूँ मैं। अच्छा, इनके पास आधार कार्ड वगैरह, इनकी आईडी नहीं है? नहीं, जन्म तिथि के बिना कुछ नहीं हो रहा है इनका, जो नहीं बना है। अच्छा बहन जी, एक बात बताओ, ये जो खाद्य सामग्री आई है इसके लिए संत जियों के शिष्यों ने आपसे कोई आईडी मांगी है? नहीं जी, कोई इनका जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड मांगे हो? कुछ नहीं मांगे? तो दर्शकों, ये हो है हेल्प, ये हो है उस पूर्ण परमात्मा का सारा, जिसके लिए परिवार से किसी तरह की कोई आईडी नहीं मांगी गई, कोई किसी तरीके की कोई आधार कार्ड नहीं मांगा गया, कोई पहचान पत्र नहीं मांगा गया। और जब परिवार की परिस्थिति जानी तो तुरंत अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच गई। गजब की मुहिम चलाई संत रामपाल जी महाराज ने। आप देख सको हो, यहाँ ये चारपाई पे मतलब उंगली रखने की जगह नहीं है, खचाखच भरी पड़ी। तो बात करेंगे लक्ष्मी आंटी तो। और लक्ष्मी आंटी जी, इस तय कितना सारा लाग जाएगा? टाइम पे आपके दोते आपके बेटे खाना खा लेंगे? खा लेंगे तो गुजर कर लेंगे। आप तो कोई परेशानी नहीं रहेगी? कोई परेशानी नहीं है, खाने के मध्य, रोटी के मध्य में परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो क्या कहना चाहोगे संत जी के बारे में? धन्यवाद आपके बाबा, मैं तो अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं। तो दर्शकों, गजब की मुहिम चलाई संत रामपाल जी महाराज ने। आप देख सको हो, या अन्नपूर्णा की मदद, साथ साथ और भी जरूरत का भी सामान मुहैया करा दिया। तो जानेंगे संत जी के शिष्य से भाई के कुछ सामान है, उसकी सारी जानकारी लेवांगे और भी बात करांगे और के मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की, और जानेंगे या मदद इस परिवार की कब तक जारी रहेगी। हाँ नमस्कार सर। सच जी, क्या नाम है सर? अमित दास। अमित जी, क्या कुछ खाद्य सामग्री इस परिवार को मुहैया कराई है? सबसे पहले तो उसकी जानकारी दे दो जी। ये 25 किलो आटा है जी, जो गुरुजों के आदेश अनुसार 25 किलो आटा है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, 2 तेल की शीशी है 2 लीटर में, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है और 2 किलो दूध है जी। 4 तरह की अपनी ये दालें हैं, टाटा नमक है, नहाने का साबुन है, कपड़े धोने के लिए सर्फ एक्सेल है, कपड़े धोने का साबुन है, ये अपना मिर्ची का पैकेट है, हल्दी का पैकेट है, टाटा टी चाय का पैकेट है, जीरे का पैकेट है और ये किलो अचार का पैकेट है जी। और गुरुजों की दया से और इनके ये बच्चों के लिए ड्रेस मंगवाई गई थी। एक बच्चे की 2 जोड़ी ड्रेस है जी, एक जोड़ी ये ड्रेस है बच्चे की, एक जोड़ी ये है, एक जोड़ी ये है, एक जोड़ी ये है, 2 बच्चों की जी 4 जोड़ी तो ड्रेस है और दोनों बच्चों के एक एक जोड़ी शूज है जी। बहन ने चुन्नी की रिक्वायरमेंट रखी थी, तो गुरुजों के आदेश से एक बहन के लिए 2 चुन्नियों की भी सहायता करवाई गई है। तो दर्शकों, आप देख सको हो, मतलब जरूरतमंद परिवार की हर जरूरत को पूरा करा जा रहा है अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से। गजब की मुहिम चलाई संत रामपाल जी महाराज ने। खाद्य सामग्री के साथ साथ घरेलू वस्त्र, जूते, सब कुछ मुहैया करा दिया। तो अमित जी, एक बात बताओ, ये खाद्य सामग्री कितने समय तक परिवार को उपलब्ध होती रहेगी? जब तक जी गुरुजों के आदेश अनुसार, जब तक इनका कोई भी अगर खाने कमाने वाला नहीं होता या कोई भी इनका मतलब इनकम का सोर्स नहीं होता, जब तक ये गुरुजों के आदेश से ये खाद्य सामग्री कंटिन्यू चलती रहेगी। अच्छा, जब ये खाद्य सामग्री समाप्त होगी तो ये परिवार दोबारा कैसे प्राप्त करेगा? आपके घर जाना पड़ेगा या कोई और संपर्क सूत्र दोगे? जी, हमने इनको अपना संपर्क सूत्र भी दे रखा है और बाकी हम 10 दिन में 15 दिन में सर्वे करते रहते हैं, कोई सामान खत्म तो नहीं हो गया। इससे अलग इनकी अगर कोई भी रिक्वायरमेंट आती है, गुरुजों के आदेश से हमने क्लियर बोल रखा है कि आपने जिस भी चीज़ की जरूरत हो आप उसी टाइम उसी समय बता सकते हो, जिस भी सामान की जरूरत होगी हम बता देंगे। और ये गुरुजों का कार्ड है जो कि हम इन्हें मुहैया करवाएं। ये मेरे कैमरा मैन को थोड़ा जूम करके दिखा दे भाई कार्ड को। ये संतजियों के शिष्यों का कहना है कि ये कार्ड है जिस पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। कार्ड के माध्यम से परिवार दोबारा ये राशन सामग्री प्राप्त कर सके है।
लक्ष्मी आंटी जी ये कह रहे हैं संत जी के शिष्य है कि ये कार्ड है और जब भी खाद्य सामग्री समाप्त हो तो उससे 2 दिन पहले हमने बता दें, हम तुरंत खाद्य सामग्री लेकर दोबारा फिर आ जावांगे। ये तो घना आसान सा काम कर दिया है। धन्यवाद। कितने लाइन में नहीं लगना नहीं जी, है, नहीं कहीं अंगूठे नहीं लगाने। नहीं। गजब का ये संत है ना बजेगा। है। हाँ जी। तो दर्शकों गजब है संत रामपाल जी महाराज, गजब है उनके अभियान। बात करेंगे अमित जी आते हैं। तो अमित जी यह जो खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को मुहैया कराई है, आप जो लेकर आए हो, इसकी कोई कंडीशन वगैरह भी है? नहीं जी, गुरुजी के आदेश से बाकी तो इसकी कोई कंडीशन नहीं है। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि इनका परिवार किसी भी तरह का कोई भी नशा पता ना करता हो, मांस मीट ना खाता हो, दारू बीड़ी का किसी तरह का कोई भी ऐब ना हो। ये इनकी कंडीशन है। अगर ये ऐसा करता पाए जाते हैं तो गुरुजी से प्रार्थना लगाई जाएगी, फिर इनकी राशन सामग्री बंद कर दी जाएगी। यही कंडीशन है जी, इससे अलावा कोई भी कंडीशन नहीं है। मतलब परिवार अगर किसी भी नशे से ग्रस्त होगा या कोई मांस मिट्टी खाता होगा तो उसकी यह मदद बंद हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। अगर किसी भी तरह का नशीला पदार्थ ये यूज करते पाए, नशा पता करते पाए तो ये कंडीशन रहेगी, अदरवाइज ये सेवा ऐसी चलती ही रहेगी गुरुजी के आदेश से। तो अमित जी ऐसे परिवारों को कैसे ढूंढ पाते हो आप? जी हमारे गुरुजियों ने आदेश दे रखा है और ये मालिक की दया है। इतने बिजी शेड्यूल में आजकल सांस लेना भी दुर्लभ होता है, लेकिन मालिक की ही ऐसी दया है। गुरुजी के आदेश से हम डोर टू डोर सर्वे करते हैं कि गलियों में अपने जाते हैं कि कोई दुखी परिवार तो नहीं है जिसका कोई खाने कमाने वाला ना हो, कोई किसी भी तरह का इनकम का सोर्स ना हो। तो गुरुजी के आदेश से हमने ऐसी ये सर्वे करा। ये सर्वे कंटिन्यू चल रहे हैं, बंद नहीं हुए हैं। पूरे रोहतक में, पूरे हरियाणा में ये सर्वे चल रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमने सर्वे किया गया था, जिसमें ये माता जी पाई गई थी जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं। पता लगा तो इनकी बेटी का भी हस्बैंड एक्सपायर हो चुका है। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं यार। इनसे प्रार्थना की गई थी आपको और किसी भी सामान की जरूरत हो तो आप किसी भी समय बता सकते हो। इन्होंने सिर्फ बच्चों की ड्रेस की रिक्वायरमेंट रखी थी तो उनको वो मुहैया करवा दी गई है और आगे भी बता दिया गया है, इनको नंबर भी दे दिया गया है। अगर किसी भी सामान की इनको जरूरत हो तो तुरंत फ़ोन करके बता दें, गुरुजी के आदेश अनुसार वो भी सेवा उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो अमित जी मैं बात करूं भाई आगे की मदद की, आगे अभी तो मौसम गर्मी का मौसम चल रहा है, आगे जैसे सर्दी आएगी तो सर्दी के कपड़े भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मुहैया कराए जाएंगे? जी गुरुजी के आदेश अनुसार सर्दियों के इनके कपड़े भी दिलवाए जाएंगे, रजाई कंबल नहीं होंगे रजाई कंबल भी दिलवाए जाएंगे, गद्दा नहीं होगा तो गद्दा भी, हर एक चीज़ सर्दियों की भी रिक्वायरमेंट, बच्चों के भी कपड़े दिलवाए जाएंगे सर्दियों के, और बहन के भी और माता जी के भी। रजाई गद्दा नहीं होगा तो रजाइयाँ भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। अच्छा अमित जी जैसे खाद्य सामग्री तो संत रामपाल जी महाराज ने मुहैया करा दी, इसके साथ साथ रसोई खाना बनाने की जो समस्या होती है वो होती है सिलेंडर, तो उसकी भी कोई मदद संत की तरफ से करवाई जाएगी? बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज की दया से उसकी भी उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर इनके पास अगर गैस सिलेंडर नहीं है तो गुरुजी के आदेश अनुसार वो नया कनेक्शन भी दिलवाया जाएगा, नया गैस सिलेंडर भी दिलवाया जाएगा। अभी हमने बहन से पूछा था, इनके पास गैस सिलेंडर है जो कि भरा हुआ है, जिस दिन वो खाली हो जाएगा गुरुजी के आदेश से वो भरवा के दिया जाएगा इनको। जी अमित जी। तो और भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे और क्या मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की समाज कल्याण के लिए। हाँ नमस्कार सर। जी सर, सत साहेब जी। क्या नाम है सर? कन्हैयादास है जी। कन्हैया जी। कन्हैया जी क्या कुछ और मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की समाज कल्याण के लिए, समाज उत्थान के लिए? जी संत रामपाल जी महाराज जी ने और भी मुहिम चला रखी है, जैसे अभी अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जिसका मकान नहीं, जिसके जर्जर कंडीशन है, परमात्मा उनको मकान दे रहे हैं। और शिक्षा से संबंधित जिसका परिवार में जिसको शिक्षा की जरूरत है वो शिक्षा दे रहे हैं और ये राशन दे रहे हैं। और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में साल भर में 6 से 7 समागम होते हैं, उसमें से देश रहित शादियाँ होती है जो संत रामपाल जी महाराज निःशुल्क कराते हैं, जिसमें बहन बेटियों का कोई लेन देन नहीं होता। रक्तदान शिविर भी लगाया जाता है और देह दान का भी किया जाता है संत रामपाल जी महाराज की दया से। और आँखों का कैंप लगाए जाते हैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जो निःशुल्क किया जाता है। दांतों का कैंप लगाते हैं वो भी निःशुल्क किया जाता है जी। और बिहार में बाढ़ आ गई तो उसमें संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी राशन सामग्री लेके थे जी। और बहुत सी मुहिम चला रही है। तो दर्शकों जैसा कि कन्हैया जी ने बताया कि आंखों के कैंप है, दांतों के कैंप हैं, दहेज रहित शादियां हैं और नशा मुक्त भारत भी बना रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। जहां भी हम देखते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य किसी नशे के संपर्क में नहीं रहते। तो काफ़ी बहुत अच्छी मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की। बात करेंगे परिवार से। तो लक्ष्मी आंटी जी क्या कैसे धन्यवाद करना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज का? धन्यवाद गुरु जी। तो बहन जी कैसे धन्यवाद करोगे संत रामपाल जी महाराज का जो अपने परिवार की इतनी मदद करी है? आपने हमारे बच्चों के बारे में सोचा, चलो धन्यवाद। क्योंकि अगर बेबे गरीब का कोई नहीं होता, गरीब का भगवान हो है। भगवान ही है वो हमारे लिए।
आज तो भगवान आ गया और है। इतने देखो दिन कबीर साहिब की एक वाणी याद आ रही है कि पर्वत पर्वत मैं फिरा कारण अपने राम, और राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। आज वो राम जैसा संत आ गया बहुत है। बढ़िया। अपने तो लक्ष्मी आंटी सारे काम सर गए। हाँ, राम जी आगे हैं? संभाल। देखो दर्शकों, आज इस परिवार के सारे काम सर गए। खाद्य सामग्री के साथ साथ घरेलू वस्त्र और रसोई की पूरी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज की तरफ से करवा दी गई है। तो और भी हमारे गणमान्य हैं, इनसे भी बात करांगे। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? राजवीर सिंह। राजवीर जी। राजवीर जी, कैसी लगी इस परिवार की यह मदद? ये बहुत बढ़िया करी यह मदद तो रामपाल जी महाराज ने। ऐसी मुहिम आपने पहले कभी देखी थी? नहीं, पहले कभी देखी नहीं थी, सुनी थी। सुनी थी। कैसे किन की सुनी थी? रामपाल जी महाराज की। अच्छा, इन्हीं की सुनी थी। आज प्रत्यक्ष देखने को मिल गई। देखने को मिल गया आज। तो गजब की ये मुहिम चलाई संत जी ने। बहुत बढ़िया चलाई। देखो जी, 11 साल से हमारे लिए भी बड़े विचारणीय विषय है कि 11 साल से खुद तो जेल की रोटी खा रहे हैं और जरूरतमंद परिवार के घर तक मदद कर रहे हैं। इतनी अच्छी मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है। धन्यवाद करना चाहोगे संत जी का? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, बार बार धन्यवाद करेंगे संत जी का। ऐसी मुहिम चला रहे, गरीब आदमी का पेट भर रहे हैं, तो ये तो बहुत बढ़िया है। तो दर्शकों, हम संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करा। हाँ, और जब इस परिवार में यह मदद पहुंची है तो इस मदद से लागे है कि भाई जहां नहीं पहुंचे राजा वजीर, वहां पहुंचे हैं परमेश्वर कबीर। उस परमेश्वर कबीर ने इस परिवार की हर जरूरत को पूरा कराया है। जो भी परिवार ने रिक्वायरमेंट थी, सारी रिक्वायरमेंट परिवार की पूरी करी है। जानांगे लक्ष्मी आंटी से, भाई और किसी चीज की जरूरत हो तो वो बताओ। आंटी जी, अब किसी चीज की जरूरत हो तो बताओ। अभी कोई जरूरत नहीं, बस किचन की जरूरत थी होगी। किचन की जरूरत थी, वो संत जी ने मुहैया करा दी। धन्यवाद उनके, बस रोटी तो देने। जो संघर्ष है, जो कष्ट है, कुछ कम होगा? बहुत कम हो गया। बहुत कम होगा। तो दर्शकों, हम संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करा। हाँ, और बार बार उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करा। हाँ, जो जेल में बैठे बैठे जरूरतमंद परिवार की इतनी मदद कर रहे हैं। मैं कैमरामैन जीतू कुमार के साथ राजेश आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगली अन्नपूर्णा मुहिम की कवरेज के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से
सत साहिब